नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो चीज़ याद करने का है सबसे पहले उसको याद कर लेना है। तो आपको याद करना है सबसे पहले एस पी डी एफ। एस पी डी एफ क्या है आप पढ़े होंगे, कक्षा और उप कक्षा। तो एस पी डी एफ क्या है, उप कक्षा है, आप पढ़े होंगे इंग्लिश में सेल और सब सेल। तो एस पी डी एफ क्या है, सब सेल है। अब आपको याद करना है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम मैं यहां पर लिखा हूं। इसके बाद आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए। एस को 2 बार लिखना है तो कैसे लिखना है, एस एस इस तरीके से। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है पी से, तो ऊपर की ओर जाना है, पी एस 2 बार लिखना है तो मैंने यहां पर लिख दिया पी एस। इसके बाद आपको डी से स्टार्ट करना है और ऊपर की ओर जाना है, डी पी एस आपको 2 बार लिखना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं डी पी एस 2 बार, डी पी एस मैंने लिख लिया 2 बार। इसके बाद एफ से स्टार्ट करना है और ऊपर की ओर जाना है तो एफ डी पी एस आपको 2 बार लिखना है तो यहां पर एफ डी पी एस। इसके बाद फिर से एफ डी पी एस, लेकिन इसको एक लाइन में लिखना है, स्पेस नहीं था इसीलिए मैं मतलब कि 3 लाइन में लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है मतलब कि यहां से एस एस पी एस, इसके बाद इधर में डी पी एस, इसके बाद एफ डी पी एस। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपने देखा होगा कि एस या पी या एफ है, उसके साइड में कुछ नंबर होता है, तो नंबर को कैसे रखेंगे। जैसे यहां पर एस है तो पहला वाला जो एस है वो 1s होगा, इसके बाद दूसरा जो s है वो 2s होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में आपको 1 2 रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा टेक्निक को समझना है। जैसे यहां पर हम लोग पी एस लिखे हैं ना 2 बार, तो ये 2 का ग्रुप है। जैसे यहां पर डीपीएस हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, डीपीएस मतलब कि ये 3 का ग्रुप है, डीपीएस, लेकिन यहां पर 2 का ग्रुप है। तो 2 का ग्रुप है ना, तो पहला जो ग्रुप है उसमें आपको यहां पर 2 रखना है और इसको कंटिन्यू करना है। तो ये 2 है तो यहां पर क्या होगा, 3 होगा। अब यहां पर समझ, जैसे यहां पर भी P है और यहां पर भी P है, तो 2P आ चुका है तो आगे जो P है ना वो 2P से बड़ा होगा यानी कि 3P होगा। तो यहां पर आपको 3P रखना है। इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। जैसे 3P रख दिए तो यहां पर क्या होगा, 4 होगा यानी कि 4s। उसी तरीके से यहां पर क्या है, DPS 3 का ग्रुप है तो यहां पर आपको 3 रखना है। 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू करना है यहां तक, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4P यहां पर 5 हो जाएगा यानी कि 5s हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर भी D और यहां पर भी D है, तो ये 3D है तो ये वाला D कौन सा होगा, यानी कि 3D के आगे क्या होगा, 4D। तो आपको यहां पर 4D रखना है। इसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, तो यहां पर 5 रख दीजिए, यहां पर 6 रख दीजिए। उसी तरीके से यहां पर 4 का ग्रुप है, 4 रखिए और इसको कंटिन्यू यहां तक करिए, 4 5 6 7। इसके बाद यहां पर देखिए 4F आ चुका है तो अगला F क्या होगा, यानी कि 5F होगा। अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए, 5 6 7 8 इस तरीके से। बस इतना आप सीख लिए तो आप बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं और एक बार आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो कैल्शियम का सबसे पहले आपको परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए या दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम चांस है कि दिया हुआ रहेगा। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो परमाणु संख्या 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 ही होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 20 ही होता है। अब यहां पर देखिए, तो आपको क्या करना है, फटाफट S S P S P S इस तरीके से लिखना है। तो अब यहां पर देखिए, ये तो 1s होगा, ये 2s होगा, इसमें 1 2 आप रख दीजिए। यहां से आपको दिमाग लगाना है। ये 2 का ग्रुप है तो 2 रखिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। ये 2p आ चुका है तो अगला जो p है वो क्या होगा, 3p होगा। और यहां पर क्या होगा, 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कि यहां पर 4। अब आपको क्या करना है,
तो इलेक्ट्रॉन को रखना है और देखते हैं कि इतना में 20 आता है या नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो और आगे बढ़ेंगे और कम होगा तो कम ही लेंगे। तो देखिए S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो ऊपर में रखते हैं 2, S में मैक्सिमम 2 और P में मैक्सिमम 6, S में मैक्सिमम 2, कितना हो चुका है? तो 2 2 4 और 6 4 10, 2 12, 12 6 18 और S में मैक्सिमम 2, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 20, यानी कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 20, और 20 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और लाइट कट चुका है। लाइट चला गया था बहु देरी के बाद, अभी आया है। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन ये SPDF में है। आपसे पूछा जा सकता है KLMN में भी, तो KLMN में कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर साइड में 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। इसका मतलब क्या है? जैसे यहां पर 1 है तो पहला कक्षा को 1 कहते हैं और पहला कक्षा को K से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहां पर 2 है, इसका मतलब दूसरका कक्षा, तो दूसरका कक्षा को L से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए 3 है, यहां पर भी 3 है, इसका मतलब तीसरका कक्षा, तो तीसरका कक्षा को M से डिनोट करते हैं। और यहां पर 4 है तो चौथा नंबर का कक्षा, तो चौथा को N से डिनोट करते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू लिखते जाना है KLMN। जैसे यहां पर 4 तक है ना, तो 4 तक ही लेंगे। अगर आगे भी रहता, पांचवा कक्षा, छठा कक्षा रहता, तो इसी तरीके से आपको लिखना है KLMNOP। और इसी तरीके से जैसे पहला कक्षा 1, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा ओ होता, तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला कक्षा यानी कि 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखे हैं ना, तो यहां पर देखिए पहला कक्षा में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कोमा का चिन्ह दे दीजिए। दूसरा कक्षा यानी कि ये भी है, ये भी है, ये टोटल क्या है? दूसरा कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? ऊपर में काउंट कर लीजिए, 6 2 8, यानी कि दूसरा कक्षा में कितना है? 8 है, यानी कि K में 2 है, L में 8 है। यहां पर 8 में स्पष्ट लिख लेता हूं, 8 है। इसके बाद M यानी कि तीसरा कक्षा में कितना है? 6 2 8, इसमें भी 8 है। इसके बाद चौथा कक्षा में यानी कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने समझाया है। तो SPDF में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है या निकालने के लिए कहा गया है, तो SPDF में कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ, और KLMN में अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। बिल्कुल क्लियर है ना? तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल और मैं समझाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपसे पूछा गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? SS, इसके बाद PS PS, ये तो मैं बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पर नंबर रखिए 1, यहां पर भी, यहां पर क्या होगा? 2 होगा ना। इसके बाद ये 2 का ग्रुप है ना, तो PS PS 2 बार लिखते हैं ना, PS PS, इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद यहां पर 2 का ग्रुप है तो 2 रखिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए, तो यहां पर 3 होगा। और यहां पर 2p आ चुका है तो ये 3p होगा और ये 4s होगा, यही ना। 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपको देखना है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है, तो आपको 11 इलेक्ट्रॉन को ही बांटना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर 2 रखेंगे, S में 2 मैक्सिमम, S में 2 मैक्सिमम, यहां पर हो गया 6, P में मैक्सिमम 6 है ना, तो कितना हो गया? 6 4 10, 10 तो हो चुका है। अब यहां पर देखिए तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 4 10 हो चुका है, तो यहां पर 1 रखेंगे, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं था, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर चुके हैं किसका? सोडियम का। अब अगर आपसे पूछा होता, जैसे SPDF में पूछा होता, तो ये तो हो गया, ये कंप्लीट हो चुका। अगर आपसे पूछा होता या ऑप्शन में दिया हुआ है KLMN में, तो क्या होगा? अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसके बाद दूसरा का कक्षा, ये दोनों है ना, तो दूसरा का कक्षा में कितना है? यानी कि 6 2 8 है, तो यहां पर 8 रख दीजिए। इसके बाद तीसरा में कितना है? 1 है, तो यहां पर 1 रख दीजिए। तो ये हो गया, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो चुका है। 8 2 10 11, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है और कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।